नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक और नए विषय पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि भारत चीन युद्ध 1962 वाले पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं उन दो और संघर्षों के बारे में जिक्र करूँगा जो 1962 के बाद जो है भारत और चीन के मध्य हुए थे। तो दोस्तों, उनमें से भी इस वीडियो में मैं सिर्फ एक संघर्ष या एक युद्ध के बारे में जिक्र करूंगा, और जो एक और संघर्ष भारत और चीन की सेनाओं के मध्य हुआ था उसका जिक्र या उसके ऊपर जो है चर्चा मैं आने वाले अगले वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं, जो 1962 के बाद दूसरा संघर्ष हुआ था भारत और चीन की सेना के मध्य, वो था भारत चीन युद्ध 1967 यानी इंडो चाइना वार ऑफ 1967। इस विषय के ऊपर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जैसे 1962 में युद्ध हुआ था उसमें भारत की बुरी पराजय हुई थी, लेकिन ठीक 5 साल बाद भारत और चीन की सेनाएं एक बार फिर से आमने सामने हुई। और दोस्तों, ये घटना है 11 सितंबर सन 1967 की। दोस्तों, 1962 के बाद बार बार चीन और भारत की सेनाएं बॉर्डर पर आपस में उलझती रहती थी और चीनी सेना बार बार भारतीय सीमा का अतिक्रमण करती रहती थी। तो इस व्यवस्था से जो है तंग करके भारतीय सेना ने 11 सितंबर 1967 को नाथुला और सेबुला, जो कि सिक्किम में पड़ते हैं, इन दरों के बीच तारबंदी करने की कोशिश की। 11 सितंबर को वो जब इस नाथुला दर्रे पर तार बिछा रहे थे तो चीनी सेना जो है वहां पर आ धमकी, और उन्होंने भारतीय सैनिकों को ऐसा ना करने की सलाह दी, और उन्होंने कहा कि आप जल्द से जल्द तार लगाने का काम बंद कर दें। लेकिन भारतीय सेना को पहले से ही आदेश थे कि चीन के किसी भी प्रकार के आग्रह को आपने नहीं मानना, तो भारतीय सेना ने भी वही किया जो उनके सीनियर्स का उनको आदेश था। दोस्तों, हिंदी की मशहूर फिल्म पलटन भी जो है वो भारत और चीन युद्ध 1967 के ऊपर आधारित है। जैसा दृश्य उस फिल्म में दिखाया गया है हूबहू वैसा ही दृश्य 1967 के भारत चीन युद्ध के दौरान उस समय सीमा पर हुआ था। 11 सितंबर को जब बार बार जो चीन की तरफ से घुसपैठ हो रही थी उसको रोकने के लिए भारतीय सेना जब सीमा पर तार बिछाने लगी तो चीन की सेना वहां आई और उसने भारत के सैनिकों को ऐसा ना करने के लिए कहा, भारतीय सैनिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनकी बात नहीं मानी और तार लगाने का अपना काम जो है वो लगातार उन्होंने जारी रखा। तो चीनी सेना वापस अपने सैन्य ठिकानों में गई और उसने भारतीय सैनिकों के ऊपर जो तार लगाने का काम कर रहे थे उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलाबारी शुरू कर दी। तो दोस्तों, पहले 10 मिनट की चीन की तरफ से की गई गोलाबारी में भारत के लगभग 70 जवान जो है उसी टाइम शहीद हो गए थे, यानी भारतीय जवानों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अधिकतर सैनिक वही मारे गए जो सीमा पर तार लगाने का या अपने बंकरों से बाहर जो है खुले में वो काम कर रहे थे। लेकिन भारत के जो दूसरे बचे हुए सैनिक थे वो अपने बंकरों में छुप गए और उन्होंने तुरंत मोर्चे को संभाला और चीन के विरुद्ध जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी। लेकिन चीन ने शायद ऐसा सोचा भी नहीं था कि भारत की तरफ से ऐसी कार्यवाही होगी। दोस्तों, उस समय भारत ने अमेरिका से अत्याधुनिक तोपें खरीदी थी जिनका इस्तेमाल भारत ने उस समय चीन की सेना को खदेड़ने के लिए किया, और भारत की तरफ से की गई जवाबी कार्यवाही में चीन के लगभग उसी समय 300 सैनिक भारतीय तोप हमले में मारे गए। जैसी कार्यवाही भारत ने चीन के विरुद्ध उस समय अमल में लाई वैसी कल्पना शायद चीन ने भी नहीं की थी। और इस युद्ध में भारत एक एडवांस स्थिति में था क्योंकि भारतीय सेना जो थी वो काफ़ी ऊंचाई पर थी जबकि चीनी सेना के बंकर निचले क्षेत्र में थे, जिससे भारतीय सैनिकों को चीनी सेना की सभी गतिविधियां नजर आ रही थी। दोस्तों, इस युद्ध का कारण था सिक्किम की चुंगी वैली में जो विवादास्पद सीमा थी उसके ऊपर दोनों भारत और चीन की सेना जो है वो नियंत्रण करना चाहती थी। इस वजह से भारतीय सेना वहां पर
तार लगाने का काम कर रही थी, लेकिन चीन की सेना उसका विरोध कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप चीन की सेना ने आकस्मिक भारत की सेना के ऊपर नाथुला पोस्ट पर आक्रमण कर दिया और इस तरीके से 1967 का एक सीमित और संक्षिप्त युद्ध इन दोनों देशों के बीच फिर से शुरू हो गया। और ये युद्ध 15 सितंबर 1967 को रुक गया और चीन की तरफ से भारतीय सेना के ऊपर आरोप लगाए जाने लगे कि सबसे पहले भारत ने आक्रमण किया था चीन की सेना के ऊपर। दोस्तों, ये बात सही भी थी, क्योंकि अधिकतर जो भारतीय सैनिक थे उनकी लाशें चीन के क्षेत्र में पड़ी हुई थी। तो इससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आक्रमण भारत की तरफ से ही हुआ था। तो पहली बार भारत ने चीन के क्षेत्र में जा कर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। और दोस्तों, ये युद्ध 15 सितंबर तक चला। 15 सितंबर को युद्ध विराम की घोषणा की गई और घोषणा के बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है सामने आया। भारत के 88 सैनिक मारे गए, जबकि चीन के लगभग 340 सैनिक इस सीमित युद्ध में मारे गए थे। भारत के लगभग 163 सैनिक इस युद्ध में घायल हुए थे, जबकि चीन के लगभग 450 सैनिक इस युद्ध में घायल हुए थे। अंततः भारत की एक शानदार विजय हुई। 1962 के युद्ध के बाद जैसे भारतीय सोच रहे थे कि हम कभी भी चीन का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन 1967 के एक संक्षिप्त युद्ध में भारत ने चीन को अच्छा व करारा जवाब दे दिया और उससे भारतीय सेना का मनोबल और बढ़ गया। चीन वैसे ही इतने सैनिकों के मारे जाने से बहुत दुखी था, तो उससे रहा नहीं गया और उसने ठीक 15 दिन बाद 1 अक्टूबर सन 1967 को फिर से भारत की चौकी के ऊपर आक्रमण कर दिया। और उस समय लोकेशन थी चोला दर्रा, ये भी सिक्किम में ही पड़ता है। तो दोस्तों, इस संघर्ष में क्या हुआ कि भारतीय सेना ने पूरे मनोबल के साथ चीनी सेना का मुकाबला किया, क्योंकि उसने 15 सितंबर तक हुए उस संघर्ष में दिखा दिया था। तो उससे काफ़ी मनोबल में थी भारतीय सेना और उसी मनोबल के साथ उसने चीन का सामना किया और उसने चीन की सेना को लगभग 3 किलोमीटर पीछे काम बैरक्स तक खदेड़ दिया। और इस तरीके से भारत ने अपना वर्चस्व 1967 के इस युद्ध में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, उसके बाद भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत ये तय हुआ कि इसके बाद कभी भी जब भी दोनों देशों के बीच सीमा का विवाद होगा, सीमा पर तनाव होगा, तो दोनों तरफ से कोई भी गोली नहीं चलाएगा या किसी भी प्रकार का हथियार या विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, तब से लेकर आज के समय तक भारत और चीन सीमा पर एक भी गोली नहीं चली है। भले ही दोनों देशों के सैनिक आपस में उलझते हैं, गुत्थम गुत्था होते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, लेकिन गोली बिल्कुल भी नहीं चलाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हिंदी मूवी पलटन नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि वो पलटन मूवी 1967 के इस भारत और चीन के मध्य हुए संक्षिप्त युद्ध पर आधारित है। जैसा जैसा दृश्य उस फिल्म में दिखाया गया है, पूरा का पूरा दृश्य इस युद्ध के दौरान घटित हुआ था और ये मूवी इस भारत चीन 1967 के युद्ध पर आधारित है। तो दोस्तों, 1967 के इस युद्ध ने साबित कर दिया कि चीन अजय नहीं है, चीन इतना शक्तिशाली नहीं जितना कि हम समझते हैं। भारत ने उसको उसकी औकात उसी समय दिखा दी थी। 1962 के बाद सिर्फ 5 साल बाद 1967 में चीन को भारत की सेना ने जवाब दे दिया था, क्योंकि 1962 का युद्ध सैन्य हार नहीं थी, बल्कि वो चीन की तरफ से एक धोखे से किया हुआ भारत के ऊपर आक्रमण था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं भारत और चीन के मध्य एक और संघर्ष 1967 के बाद हुआ था, उसके ऊपर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।